क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। पहले आपको चित्र बनाना पड़ेगा। एक पेडेस्टल है, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका पेडेस्टल है, यहाँ पे लिख भी देते हैं पेडेस्टल। ये तो मान लेते हैं आपका पेडेस्टल है। इसी पेडेस्टल के ऊपर पे एक मूर्ति लगा हुआ है, ठीक है, इतना सा का मान लेते हैं ये मूर्ति लगा हुआ है, इतना तक ये आपका मूर्ति है ऊपर वाला। इतना जगह जो आपका दिए है ये आपका मान लेते हैं मूर्ति है। समझिए बात। अब देखिए यहाँ पे ये मेरा धरती है, मान लिया जाए नीचे का धरती है। तो कहता है कि जब यहाँ से देखते हैं हम पेडेस्टल को तो इनका जो कोण बनता है वो हमारा कोण बनता है 45 डिग्री का, ठीक है। और फिर कहता है जब मूर्ति के शिखर को देखते हैं, ये रहा मूर्ति का शिखर, तो यहाँ से जो कोण बनता है वो हमारा कोण बनता है 60 डिग्री का। समझे बात। ये यहाँ से यहाँ तक का बात बोल रहा है, तो ये आपका 60 डिग्री दिया गया है। अब इसका नाम दे देते हैं आपको। मान लेते हैं इस जगह आपका O है, यहाँ पे आपका जो है कि A है, ये रह गया आपका B इस जगह पे, यहाँ पे रहेगा आपका C, ठीक है। इस चित्र को देखकर ही आपको जो है बनाना है। इसमें क्या दिया था और आपको क्वेश्चन में मूर्ति जो है 1.6 मीटर है। ये जो मूर्ति है आपका, ये आपका कितना है 1.6 मीटर है। समझ गए बात। फिर कहता है क्वेश्चन में पेडेस्टल का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा पेडेस्टल है इतना बड़ा, इनका ऊंचाई आपको ज्ञात करके बताना है। दिया नहीं है तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं पेडेस्टल का ऊंचाई x मीटर, पेडेस्टल की ऊंचाई x मीटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x मीटर। देखिए ये रहा मैं पेडेस्टल यहाँ से यहाँ तक का x मीटर और मूर्ति यहाँ से यहाँ तक 1.6 मीटर। जब आपको अगर कोई पूछे कि पूरे यानी कि पेडेस्टल और मूर्ति दोनों का अगर ऊंचाई को जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका, तो वो निकल जाएगा आपका x प्लस 1.6 मीटर। समझे बात। चलिए अब काम करना पड़ेगा। इसमें आपको जो है कि 2 त्रिभुज दिख रहा होगा। हम ना यहाँ पे 2 को त्रिभुज में काम करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है नीचे में, इसके नीचे में 2 ठो ऐसे करके जगह रख देंगे। इसके बाद काम करना है सबसे पहले आपको त्रिभुज OBC में। त्रिभुज OBC ये देखिए यहाँ पे त्रिभुज OBC, इसमें काम करना है। तो इसमें तो आपको ये पेडेस्टल का ऊंचाई x मीटर दिया है और नीचे का मान जो है आपको दिया नहीं गया है। तो चलिए यहाँ पे यानी कि थीटा का मान दिया है, थीटा का आगे वाला ये कहला जाएगा आपका लंब। तो ये पेडेस्टल का जो ये BC है ये आपका x मीटर लंब कहला जाएगा और नीचे वाला आपका आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको tan थीटा बराबर सूत्र लगाना पड़ेगा। tan कौन सा लगाना है तो देखिए, तो आपको यहाँ पे जो है tan थीटा बराबर सूत्र लगाना पड़ेगा। तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, P/B होता है, यानी कि लंब बटे आधार। तो tan का tan लिखिएगा और थीटा का मान कितना दिया है, थीटा का मान छोटा वाला त्रिभुज में काम कर रहे हैं तो 45 डिग्री दिया गया है। तो 45 डिग्री बैठा देंगे और लंब का मान ये 45 डिग्री का आगे वाला ये लंब कहलाएगा ये BC, और BC का मान कितना दिया है यानी कि x मीटर दिया है पेडेस्टल, तो वो x हो जाएगा यहाँ पे। और B का मान तो दिया ही नहीं गया है, OC का OC ही लिख देंगे यहाँ पे। और आपको पता है कि tan 45 डिग्री का मान जो है 1 होता है और इस साइड का जैसा है वैसे लिख देते हैं। आपको पता है कि इस 1 के नीचे में कोई नहीं तो 1 है, कोना कोनी गुना हो जाएगा यहाँ पे। 1 गुना OC हो जाएगा OC और 1 गुना x हो जाएगा x। इसको जो है आपको ना एक बॉक्स में बंद करके रख लीजिएगा क्योंकि इसका आपका काम आएगा अभी। OC का मान जो है कि कितना निकल गया आपका x डिग्री ही निकल गया। कहने का मतलब पेडेस्टल का ऊंचाई और इसके नीचे का जो ऊंचाई है, मतलब पेडेस्टल से ये जहाँ से कोण बन रहा है वहाँ का जो दूरी है वो सेम ही है, ठीक है। इसके बाद हम काम करेंगे त्रिभुज AOC में, त्रिभुज OAC में। त्रिभुज OAC कौन है, त्रिभुज OAC मतलब बड़ा वाला त्रिभुज में काम करना है। तो इसमें भी देखिए आपका ये वाला मान दिया गया है। समझ गए बात। यानी कि लंब का मान दे दिया क्योंकि 60 डिग्री का आगे वाला ये जो भुजा है ये आपका लंब ही कहलाएगा। तो यहाँ पर भी tan थीटा बराबर सूत्र ही लगा देते हैं। tan थीटा बराबर सूत्र भी इधर P/B ही होगा, यानी कि आधार बटे क्या कहते हैं लंब बटे कर्ण। tan का tan ही लिखिए, लेकिन इस बार जो थीटा का मान होगा वो आपका बड़ा वाला यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 60 डिग्री बैठाना पड़ेगा और यहाँ पे लंब आपका जो होगा ये हो जाएगा AC। 60 डिग्री का आगे वाला भुजा ये AC का मान कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक x.1.6 मीटर दिया है। इसके बाद नीचे में दिया है B का मान यानी कि आधार ये नीचे वाला ही होगा, ये हो गया आपका OC। यहाँ पे OC लिख देंगे। और tan 60 डिग्री का मान आपको पता ही है कि √3 होता है। और इसके नीचे में कोई नहीं तो 1 दे दीजिए और इधर वाला जैसा का वैसा उतार दीजिए। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है OC का मान देखिए अभी तुरंत हमने यहाँ बक्सा में निकाल के रखे हुए। OC का मान कितना दिया है, x डिग्री दिया है। तो यहाँ पे
OC के जगह पर आपको x डिग्रीज बैठा दीजिएगा। अभी इसको काट के इस जगह x बैठा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे गुना कीजिए, कोना कोनी यहाँ पे गुना हो जाएगा, एक गुना ये पूरे ऊपर वाला हो जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस 1.6 ही आएगा बराबर देखिए। और यहाँ रूट अंडर 3 गुना x हो जाएगा, तो यहाँ पे रूट अंडर 3x आ जाएगा। अब आपको जो है ना ये जो रूट अंडर 3x है इसको इस साइड लेके आ जाइए। तो रूट अंडर 30 जब इस साइड लेके आइएगा आप, तो x प्लस 6 इधर तो ये है और ये इधर आ जाएगा माइनस में रूट अंडर 3x, क्योंकि इस साइड में प्लस में था इसलिए। अब देखिए यहाँ पे जो ये 1.6 है ना, इनको जो है आप उस साइड भेज दीजिए 0 के उधर, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, फिलहाल अभी ये x और इनको देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इनको एक जगह पहले लिख लेते हैं। और ये जो प्लस में था इसको इस साइड माइनस में भेज दीजिए। अब इन दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, आपका x मिल रहा है, तो x को कॉमन ले लेंगे। जब आप x को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे अगर आप पीछे वाला देखें फिर से x कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 1 माइनस, और इधर से x तो कॉमन नहीं दे तो अंदर में बच जाएगा 1 माइनस रूट अंडर 3 और इधर माइनस 1.6। तो यही लिख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका माइनस खत्म करने के लिए हम माइनस कॉमन लेते हैं। यहाँ पे अगर आप माइनस जब कॉमन लीजिएगा तो ये 1 आपका माइनस में हो जाएगा और रूट अंडर 3 जो है आपका प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस आपस में कट जाएगा बराबर के साइड उस साइड। अब देखिए इसको आप सीधा से लिख लीजिए, पहले प्लस वाला को लिख दीजिए, इसके बाद माइनस वाला को लिख दीजिए। और ये देखिए ये गुना में है रूट अंडर 3 माइनस 1, इसको उस साइड भाग में भेज दीजिए। अब यहाँ पे आपको रूट अंडर 3 प्लस 1 से परिमयकरण करना पड़ेगा, तो यहाँ पे चलिए परिमयकरण कर देते हैं। क्वेश्चन जैसा है वैसे उतार लेते हैं, इसके बाद इसमें परिमयकरण करेंगे रूट अंडर 3 प्लस 1 रूट अंडर 3 प्लस 1 से। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस वाला है नीचे में, तो क्या होगा कि माइनस वाला लिख करके बारी बारी से स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है इसलिए। और ऊपर में तो ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, 1.6 से गुना होगा आपका रूट अंडर 3 प्लस 1 में, ये इसमें पूरे में, तो इनको ब्रैकेट में लिख लिए हैं। रूट अंडर 3 गुना रूट अंडर 3 पे स्क्वायर है ना, यहाँ पे मतलब रूट अंडर 3 पे स्क्वायर है, तो आपको पता है रूट अंडर 3 का स्क्वायर जो है 3 होता है, और 1 पे स्क्वायर है तो 1 होता है। और इन दोनों का अगर आपस में गुना कीजिएगा, यहाँ पे आपको इन दोनों को गुना करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर में ऐसा ही दिया गया है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जैसा का वैसा उतार दीजिए। यहाँ पे देखिए 3 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, और ऊपर में 1.6 है तो इनको लिख लीजिए, और इनको जो है ऊपर वाला को जैसा का वैसे ही उतार दीजिए। अब देखिए 1.6 है, ये 2 से कटेगा आपका 1.6, कितने बार में कटेगा, वो कटेगा आपका 0.8 बार में, ठीक है। ये 2 पड़ास कट गया 1.6 0.8 बार में, और रूट अंडर 3 जोड़े 1 है तो यही लिख देंगे। x का मान निकल गया हमारा। आंसर जो था क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन जो था हमारा मीटर में था, तो आंसर भी आपका मीटर में ही होगा, तो यहाँ पे आपको मीटर लिख देना है। समझ गए बात, यहाँ तक कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 बन जाएगा।